वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल बुल्स और बेयर्स आपके सामने निफ्टी का वन डे चार्ट। और इस चार्ट पे हमने डिस्कशन किया था कि निफ्टी में टॉप पे एक डोजी बना है और डोजी बनने के बाद हमने जो बैक टेस्ट किया था जैसे यहाँ पे, तो एक फॉलोअप सेलिंग हमें मिली थी। आप देखेंगे कि यहाँ पे बैक टू बैक तीन डोजीज बने थे और इन तीन डोजीज के बाद में निफ्टी ने एक फॉल ज़रूर दिखाया था। ठीक है, तो वैसे ही पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि बैक टू बैक तीन डोजीज बने थे और नेक्स्ट दिन पे हमें ज़रूर एक सेल फॉलोअप सेलिंग मिली थी, बट एक शार्प रिकवरी भी आई थी। बट इस रिकवरी को हमने बिलीव नहीं किया था क्योंकि हमने एक क्रूशियल लेवल मार्क करके रखा था ऑन द अपसाइड। वो था 22,500 का। ये लेवल इतना क्रूशियल था हमारे लिए कि हम इसमें लॉन्ग ट्रेड्स में बैठने से हम दो बार बचे हैं। एक तो हमें जो क्लोजिंग मिली थी थर्सडे के दिन पे, उस दिन पे, और आज के दिन पे भी हालांकि हमें गैप अप मिला था जो हमने डिस्कशन किया था कि गिफ्ट निफ्टी हमें 150 पॉइंट ऊपर गैप अप दिखा रहा है। बट मैं इसे बिलीव नहीं करता जब तक 22,500 के ऊपर हम क्लोज डिसाइसिवली कर नहीं देते हैं। तो निफ्टी ने बखूबी इस लेवल को काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट किया है और हमारी एनालिसिस को एकदम राइट प्रूफ किया है। तो ये रही हमारी शॉर्ट एनालिसिस जो हमने आज के लिए बनाई थी। अब आज की कैंडल आप देखेंगे कि एक रेड कैंडल बनी है और इस रेड कैंडल ने पिछली कैंडल को भी एंगल्फ किया है और ऊपर टॉप पर एक नेगेटिव पैटर्न बना है। अब क्या हमें कल के दिन भी ये फॉलोअप सेलिंग मिलेगी या निफ्टी एक हॉल्ट लेगा? हॉल्ट लेते या क्या फिर निफ्टी एक रिवर्सल भी दिखा सकता है? तो हम कुछ भी बायसनेस नहीं रखेंगे। हम एक नए दिन को नए अप्रोच के साथ में देखेंगे और हमने एक कनेक्शन लगाया था हमारी पिछली एनालिसिस में जो था एनवीडिया का और यूएस का। तो एनवीडिया, जैसे मैंने आप सभी को कहा था कि एनवीडिया यूएस मार्केट्स का टॉप परफॉर्मर था ये पूरे बुल रन में। उसमें एक बहुत बड़ा करेक्शन आया था फ्राइडे के दिन पे, तो वो करेक्शन हमारे मार्केट्स में भी ट्रिगर हो सकता है और बेखूबी हुआ। आज ब्रॉडर मार्केट्स, स्मॉल कैप्स बहुत गंदी तरह से पिटे गए हैं और अब निफ्टी की बारी है या नहीं, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलते हैं हम अपनी कल की एनालिसिस पे। मैं क्विकली ये सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। और हमने कुछ डिस्कशन, एक और डिस्कशन किया था पिछले कुछ हफ्तों से कि निफ्टी में ये जो मूवमेंट चल रहा है उस मूवमेंट को हमने एक पैरेलल चैनल में डिफाइन किया था जहाँ मैंने ये दो कैंडल के बॉटम को और फर्स्ट वेब के कैंडल के हाई को मार्क कर लिया था। आइए चलते हैं 1 आवर चार्ट पे और इस चैनल को और अच्छे तरीके से समझने की हम कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि इस चार्ट में, तो आप देखेंगे कि इस चार्ट के बॉटम से हमें बाइंग मिल रही है। इस चार्ट के बॉटम से हमें बाइंग मिल रही है, चार्ट के बॉटम से बाइंग मिल रही है। और इस चैनल के टॉप से हमें मल्टीपल रिजेक्शंस दिख रहे हैं और फिर सेलिंग में हमें प्ले अराउंड करने मिल रहा है। तो ये चैनल ज़रूर बना के रखेगा। तो अगर जिसने भी ये एनालिसिस फॉलो की है और ये सिंपल चैनल बना रखा है, उसके पिछले कई हफ्ते ट्रेडिंग में काफ़ी आसान गए होंगे। हम कोई थीटा, गामा, पुट कॉल रेशियो, इंडाइसेस, इंडिकेटर्स नहीं लगाते हैं। हम सिंपल लेवल्स और चैनल्स पे बिलीव करते हैं, उसके बेसिस पे हम अपने ट्रेड्स लेते हैं और परफॉर्म करते हैं। अब देख रहे हैं कि इस चैनल की इम्पोर्टेंस कि बॉटम से बाइंग आ रही है, टॉप से सेलिंग आ रही है और इसके मिड पॉइंट से हमें एक बाइंग भी दिख रही है। मिड पॉइंट से सपोर्ट लेके बाइंग भी लेता है ये, आप देखेंगे यहाँ पे। तो आज के दिन पे ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे सपोर्ट लेने आया था और यहाँ पे ही क्लोज किया है। तो कल के दिन पे काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्या ये चैनल का मिड पॉइंट सपोर्ट के रूप में काम आएगा निफ्टी के और अपसाइड में रिवर्सल दिखाएगा,
या ये डाउनसाइड में इस चैनल के मिड पॉइंट को तोड़ते हुए इस चैनल के बॉटम तक सपोर्ट लेने आएगा। हालांकि मैं एक और चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, वो है कि इस 1 आवर चार्ट पे एक एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जिसकी नेकलाइन मुझे ये लेवल पे दिख रही है। तो 22,260 का लेवल काफ़ी क्रूशल रहेगा कल के दिन पे। अगर ये नेकलाइन कल टूटती है तो हमें आने, या कल या परसों टूटती है तो हमें ये पूरा एम पैटर्न कन्वर्ट होते हुए दिखता है। मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि मैं किस एम पैटर्न की बात कर रहा हूँ। हालांकि ये अभी तक फॉर्म ही हो रहा है, जब तक इसकी नेकलाइन नहीं टूटेगी हम इस एम पैटर्न को कंफर्म नहीं करेंगे, ये चैनल ज़रूर बना के रखेंगे। आइए चलते हैं क्विकली 15 मिनट्स चार्ट पे और हम अपने कुछ लेवल्स मार्क कर लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको टॉप की रेंज दे दी है 22,500, और हमारा जो नेकलाइन बन के आ रहा है 22,260 का लेवल, तो ये एक रेंज हो गई। अब इसके अंदर कल के दिन हमें कैसे प्ले अराउंड करना है वो लेवल्स हम मार्क कर लेते हैं। अगर निफ्टी कल हमें गैप अप मिलता है तो हमारे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल कल हो सकता है, वो है वो है ये लेवल 22,430, सॉरी टू बी वेरी प्रिसाइज 22,430 का लेवल। तो ये लेवल के करीब अगर निफ्टी हमें कल मिलता है तो हम ज़रूर एक पुट साइड में वापस से बैठेंगे, और आज के बॉटम तक हम इसको प्ले अराउंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए हो गई एक गैप अप का सिनारियो। अगर निफ्टी कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने पे अगर ये कल का बॉटम तोड़ता है और ये चैनल का मिड पॉइंट तोड़ता है, तब हम 22,260 के लेवल तक वेट करेंगे। वहाँ तक हम प्ले अराउंड करने की कोशिश करेंगे, और अगर इसको सपोर्ट लेके बाउंस करता है तब हम एक बाउंस भी प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स रहेंगे हमारे लिए कल के लिए, जो हमें कल अपनी ट्रेडिंग में असिस्ट करेंगे। इसके बीच में एक और लेवल जो सपोर्ट का निकल के आ रहा है वो है 22,366 का। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हमें कल के दिन पे हमें सपोर्ट या असिस्ट करेंगे ट्रेडिंग कॉल्स लेने के लिए। मैं क्विकली अपनी एनालिसिस रिकैप कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, और काफ़ी सिंपल रख दूंगा। चैनल ज़रूर बना के रखेगा, टॉप से सेलिंग, बॉटम से बाइंग, मिड पॉइंट से सपोर्ट लेके बाउंस भी करता है, और अगर मिड पॉइंट टूटता है तो हमें नीचे तक सपोर्ट लेने के लिए निफ्टी ज़रूर चाहता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। टॉप पर एक नेगेटिव पैटर्न बन चुका है। यूएस मार्केट्स को हमने बेस लेके जो सेलिंग करनी थी वो हमने कर ली है। अब आज के दिन पे यूएस मार्केट्स कहाँ क्लोज होते हैं, एनवीडिया कैसे करता है, वो उसका परफॉर्मेंस के बेसिस पे निफ्टी कल मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, तो अपनी ट्रेडिंग आप काफ़ी सिंपल रखिएगा। सेकेंडली, अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो प्लीज़ वीडियो के यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उन्हें आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।